नमस्कार दोस्तों, श्री के सीताराम टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए इस वक्त की खास खबर। शिवपुरी मध्य प्रदेश पिछोर में ये कैसी श्रीमंत की जनसुनवाई। अधिकारी की मेहरबानी से महाराज की छवि खराब। जनता के बीच में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करने में लगे हुए हैं। कहाँ तो उम्मीद थी कि न्याय का दरवाजा खुलेगा, समस्याओं की गठरी बंधेगी और समाधान की किरण फूटेगी, परंतु यहाँ तो व्यवस्था की चौखट पर जनता का विश्वास ही दम तोड़ता दिखा। श्रीमंत की जनसुनवाई नाम सुनकर ही लगता है जैसे कोई राजदरबार सजा हो जहाँ जनता अपनी गुहार लगाने आए हो। पर क्या वास्तव में ये जनता की सुनवाई थी या फिर मात्र एक औपचारिकता, एक दिखावा, एक प्रशासनिक नाटक? लोग आए थे आशाओं का दीप जलाकर, सोचकर कि उनकी तकलीफों का कोई हल निकलेगा। किसी की जमीन का विवाद था, कोई भूमाफियाओं से परेशान था, कोई पुलिस से परेशान था, किसी को सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा था, कोई अवैध उत्खनन अपने क्षेत्र में सड़क और पानी की समस्या लेकर आया था। ये समस्याएं व्यक्तिगत नहीं थी, ये प्रशासनिक लापरवाही का प्रमाण थी। परंतु हुआ क्या? कुछ आवेदन स्वीकारे गए, कुछ की किस्मत में शायद ही कोई स्थान था। जिन हाथों में न्याय की कलम होनी चाहिए थी, वे हाथ चुनिंदा कागजों को पोर्टल पर दर्ज कर रहे थे और शेष आवेदनों को नीचे फेंक दिया गया। वे कागज नहीं थे, किसी की उम्मीदें थी, किसी की मजबूरियां थी, किसी की रातों की नींदें थी और किसी के जीवन की आखिरी आस भी। आश्चर्य तो तब हुआ जब सुनवाई में आए लोगों ने देखा कि जिन आवेदनों को पोर्टल पर दर्ज करने की बात कही गई थी, वे आवेदन नीचे फेंक दिए गए। परेशान जनता अपने ही आवेदन ढूंढने को विवश थी। क्या यही जनसेवा है? क्या यही लोकतंत्र है? ये कैसी व्यवस्था है जहां सरकारी महकमे खुद को जनता से ऊपर समझने लगे हैं? क्यों हर बार जनता को अपने अधिकारों के लिए भीख मांगनी पड़ती है? क्यों हर बार उसे न्याय पाने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है? जो अधिकारी और कर्मचारी जनता के टैक्स के पैसों से वेतन पाते हैं, वे जनता के प्रति ही इतनी असंवेदनशील क्यों हो गए हैं? क्या ये भूल गए कि उनकी कुर्सी जनता की बदौलत ही है? सोचिए, अगर एक दिन जनता टैक्स देना बंद कर दे तो क्या होगा? इन सरकारी दफ्तरों की इमारतें खड़ी रह पाएंगी। इन वातानुकूलित कक्षों में बैठकर ऑनलाइन पोर्टल चलाने वालों का वेतन आ पाएगा। जब जनता ही इनकी ताकत का स्रोत है, तो फिर वही जनता क्यों दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है? ये प्रश्न केवल पिछोर की गलियों से नहीं उठ रहा, ये सवाल हर उस व्यक्ति के मन में गूंज रहा है जो इस तंत्र के सामने नतमस्तक होने को मजबूर है। ये व्यवस्था जनता की है, जनता के लिए है, परंतु क्या ये जनता द्वारा नियंत्रित है या फिर सत्ता और प्रशासन ने इसे अपने स्वार्थों का मोहरा बना लिया है? अगर इस अन्याय को यूं ही सह लिया जाए तो कल को यही अन्याय हमारी नियति बन जाएगा। इसलिए प्रश्न उठाना जरूरी है, जवाब मांगना जरूरी है और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी ताकत पहचानना जरूरी है। वरना जन सुनवाई के नाम पर यूं ही आवेदन फेंके जाते रहेंगे और जनता अपने अधिकारों को यूं ही कचरे में पड़ा हुआ खोजती रहेगी। अब समय आ गया है कि जनता भी अपनी अदालत लगाए, अपने अधिकारों के लिए लड़े और इन नौकरशाहों को एहसास कराए कि वे शासक नहीं बल्कि सेवक हैं। अन्यथा ये ढोंग ऐसे ही चलता रहेगा और जनता अपने ही देश में खुद को पराया महसूस करती रहेगी। मोनू शर्मा की खास खबर। तुम तो भाई साहब अधिकारी सब भाग गए, छोड़ के वे अपनी लापरवाही करके कागजों की क्या होती है? कागजों से इनकी नौकरी लगी साहब। दो फाइल जाके कोई अधिकारी नहीं सुनता, सुनवा के दो ही फाइल है। बोलो आज तक कोई पैसे नहीं लाना। BGIS अभी क्या हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ। अभी आप कहाँ आए थे? यहाँ पे बिल्कुल आया था मैं आवेदन देने के लिए। क्या हुआ फिर? अभी कुछ नहीं, 537 नंबर पे प्राप्ति हो गई। आवेदन कहाँ है आपका? आवेदन जमा कर दिया था, कहाँ मालूम क्यों है? अंदर महाराज सुनवाई नहीं हुई? नहीं। महामंत्री बीजेपी। कहाँ से आए थे आप? पिछोर से। क्या हुआ यहाँ? ये हम लोगों ने आवेदन की, जनता ने तो आवेदन डालकर अच्छा पंजीबत किए, पंजीबत करने थे और पूरे आवेदन कचरे में फेंक दिए। पूरी 50 जगह 12 बजे के आए भूखे पे आते हैं और हम तो, जबकि प्रशासन की जिम्मेदारी है कि आवेदन पत्र निराकरण होना चाहिए और सीधे वहाँ भेजना चाहिए। संबंध व्यक्ति को व्यवहार बढ़ना चाहिए।